दोस्तों, आज हम जानेंगे महाराणा राज सिंह प्रथम का इतिहास। दोस्तों, मेवातदह धरा के शासक और वर्तमान राजसमंद जिले के संस्थापक महाराणा राज सिंह का नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। ये न केवल धर्म कला प्रेमी थे, बल्कि जन जन के चहेते, वीर, दानी, कुशल शासक भी थे। राज सिंह का राज्याभिषेक मात्र 23 वर्ष की अवस्था में हो गया था। आज के लेख में हम उनके इतिहास जीवन परिचय को जानेंगे। 24 सितंबर 1629 को जन्मे राजा महाराणा राज सिंह मेवातदह के गुहिल वंश के अन्य शासकों की तरह जनप्रिय शासक थे। इनका जन्म राजनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा जगत सिंह जी और मां महारानी मेड़तनी जी था। मात्र 23 वर्ष की आयु में ही इनका राज्याभिषेक हो गया था। ये जनता के प्रिय, वीर, कला प्रेमी और कुशल प्रशासक थे। राजसिंह दान के कई कार्य किए। अपने जीवन काल में इन्होंने सोने, चांदी, अनमोल धातुएं, रत्नादि दान दिए तथा योग्य व्यक्तियों को अपने दरबार में स्थान देकर उन्हें सम्मानित भी किया। राजसिंह के समय दिल्ली की मुगलिया सत्ता पर औरंगजेब का शासन था। इन्होंने उसे पत्र लिखा तथा हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार के लिए सम्राट को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाने का आग्रह भी किया। दोस्तों, अब हम जानेंगे शाहजहां और महाराणा राजसिंह के बारे में। 1652 में इनकी गद्दीनशीनी के समय शाहजहां ने राणा का खिताब 5,000 जात एवं 5,000 सवारों का मनसब देकर हाथी एवं घोड़े भेजे। राजसिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए इसे ढाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राजसिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 में जब मुगल शहजादों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा, तब औरंगजेब एवं दारा ने महाराणा को अपनी अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, क्योंकि यदि विपक्ष विजय हो जाए तो वह मेवात के लिए समस्या खड़ी कर सकता था। अतः महाराणा टालमटोल करता रहा, यहां तक कि अव्यवस्था का फायदा उठाकर टीका दौड़ के बहाने राज्य के तथा बाहरी मुगल थानों को भी लूटा। दोस्तों, अब हम जानेंगे औरंगजेब और महाराणा राज सिंह का इतिहास। दोस्तों, महाराणा ने टोड़ा, मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट को लूटा एवं मेवाड़द्दी के खोए हुए भागों पर पुनः अधिकार कर लिया। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर इसने बादशाह औरंगजेब को भी अप्रसन्न किया। औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छोड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। सिसोदिया राठौड़ गुट बनने से सम्राट औरंगजेब बड़ा चिंतित हुआ और उसने राजपूतों को नष्ट करने में अपनी शक्ति लगा दी। युद्ध से मेवातदह के कई इलाके वीरान हो गए। राजसिंह ने शाहजादे अकबर को अपनी ओर मिलाकर मुगल शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया, परंतु औरंगजेब ने छल से राजकुमार अकबर और राजपूतों में फूट डलवा दी। 1680 ईस्वी में राजसिंह की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब हम जानेंगे सलह कंवर हाड्डी रानी का इतिहास। राजसिंह के सेनापति और सलूम्बर उदयपुर के रावत रतन सिंह चूंडावत का विवाह बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री सलह कंवर के साथ हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद ही जब रतन सिंह को युद्ध लद्दर डहाने जाना पड़ेगा, तब सलह कंवर ने निशानी के रूप में अपना सिर भिजवा दिया था। यही सलह कंवर इतिहास में हाड्डी रानी के नाम से विख्यात हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे महाराणा राज सिंह की मृत्यु कैसे हुई। 1737 कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मेवाड़ के इस बहादुर, साहसी व स्वाभिमानी सपूत का देहावसान हो गया। राणा राज सिंह की मृत्यु ओड़ा नामक ग्राम में उस समय हुई थी जब वे औरंगजेब के साथ एक एल्डिढाई में रात्रि विश्राम कर रहे थे। उनके भोजन में विष मिला देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। राज सिंह का अंतिम संस्कार इसी ओड़ा गांव में संपन्न हुआ। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दे और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें